जय श्री महाकाल। दोस्तों, सावन के दिन चल रहे हैं। सावन की बहुत बहुत बधाई आपको। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं। क्या है कि सावन में हर महिला मंदिर जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि एक महिला जो कार्य करती है, दूसरी महिला भी वही कार्य करने लगती है। तो दोस्तों, महादेव आपके भाव के भूखे हैं कि आप किस मनसा से मंदिर जा रहे हैं, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि मंदिर जाते हैं, लेकिन भीड़ देखकर उनकी जो श्रद्धा होती है वो खत्म हो जाती है। वो सिर्फ फिर दर्शन करके आ जाते हैं। कुछ लोगों को देखा है कि मंदिर जाते हैं, भीड़ देखी, धक्का मुक्की हुआ, सबसे पहले जो चढ़ाना है वो चढ़ा दिया। किसी को चोट लगे, कुछ भी परेशानी हो, कोई बात नहीं। एक मंशा ये होती है, एक मंशा ये होती है कि हम अपनी इच्छा के लिए जाते हैं और हम चाहे दर्शन ना हो तो मंदिर में जाकर भी हाथ जोड़कर आ जाते हैं, चाहे दूर से ही दर्शन क्यों ना हो जाए, हम कुछ चढ़ा पाएँ या ना चढ़ा पाएँ, लेकिन महादेव के हाथ जोड़कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी मंशा इनमें से कौन सी रहती है? एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात, सच्ची बात। हमारे घर के पास ही बहुत गरीब से लोग रहते हैं, कई सारे बच्चे हैं उनके। शिव अभिषेक किया उन्होंने। खाने में कमी कर लेंगे, लेकिन शिव अभिषेक में कोई कमी नहीं होगी। कल उन्होंने अभिषेक किया और उनके 200-300 रुपये खर्च हो गए, लेकिन वो 200-300 रुपये का अपने घर में राशन नहीं लेकर आई। किस लिए? होड़म होड़ भागम भाग चली जा रही है। महादेव आपके एक जल लोटे से ही प्रसन्न होते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और महादेव को एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन उन्होंने अभिषेक किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभिषेक करना गलत है, बहुत अच्छी बात है। 1000 करोड़ गुना शिवलिंग का पुण्य फल मिलता है अगर एक हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करते हैं तो। लेकिन शिव जी ने कहीं नहीं कहा है कि अगर कोई चीज़ मेरे ऊपर कमी रह जाएगी, नहीं चढ़ पाएगी, तो मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। भगवान आपके भाव देखते हैं, किस भाव से कर रहे हैं आप, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं आप, किस श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं आप। अब देखिए ना, अब वो महिला ने वो 300 रुपये उसने खर्च किए, लेकिन 300 रुपये का अपने घर में राशन नहीं लेकर आई। किस भाव से उसने भगवान का अभिषेक किया होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस जैसी और भी महिलाएं होंगी जो अभिषेक कर रही होंगी, डेली कर रही होंगी काफ़ी। तो दोस्तों, भगवान शिव ने भी कहा है, अगर किसी चीज़ की कोई कमी रह जाती है, कोई चीज़ आपके पास पूजा में नहीं हो पाती है, तो आप भाव से चढ़ा सकते हैं। आंखें बंद करके भाव से आप उस चीज़ को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक भाव ही तो है जो भगवान तक जा रहे हैं। एक दिल के भाव ही तो हैं जो भगवान तक हमें जोड़े हुए हैं और भगवान तक जा रहे हैं। महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सिर्फ भाव देखकर। उन्हें ये नहीं कहिए कि उन्हें ये कि मुझे खीर पूड़ी चढ़ाओ, मुझे ये चढ़ाओ, नहीं। क्यों कहा जाता है एक लोटा जल? आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, महादेव तो उसी से प्रसन्न हैं। लेकिन जिन पे चीज़ें उपलब्ध हैं वो अभिषेक करिए, नियम से करिए। लेकिन अगर आप सिंपल भी शिवलिंग बनाते हैं अपने घर में, सावन के दिन चल रहे हैं, और आप कुछ भी उन पे चढ़ाते हैं, एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए, तो भी महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं। आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, आपका भाव नहीं है, बस आप दिखा रहे हैं कि हमने ये अभिषेक कर दिया, ये चढ़ा दिया, लेकिन आपकी जो मनसा है उस समय आप सब भूल गए।
बस आप इसमें लगें कि देखिए हमने सामने वाले से ज़्यादा चीज़ें चढ़ाई, अब महादेव हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव न अमीर देखते हैं, न गरीब देखते हैं, न दुख देखते हैं, न सुख देखते हैं। महादेव आपके भाव देखते हैं। उसी भाव पर आपकी कृपा, जो महादेव की कृपा है, वो बरसती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, आप जैसे भी पूजा करें श्रद्धा से करिए, भाव से करिए। मंदिर जा रहे हैं, धक्का मुक्की मत करिए, थोड़ा लेट नंबर आ जाएगा। महादेव के मंदिर में हैं आप, वो बिना दर्शन किए किसी को भी नहीं भेजते। अगर आप कोई चीज़ नहीं लेके गए हैं तो आप खाली हाथ जोड़कर, महादेव से हाथ जोड़कर ही आ जाएंगे ना, दूर से दर्शन करके, तो महादेव की कृपा आप पर हो गई। आप ये समझिए। एक बात और, एक सवाल आया हमारे पास कि काफ़ी लोग काफ़ी समस्याओं के लिए किसी मंदिर जाते हैं, कहते हैं वहाँ पे एक ऐसे संत हैं, ऐसे एक बाबा हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं, इस चीज़ का इलाज करते हैं, वहाँ से सब ठीक होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी संत क्या कहेंगे हम, वो लोग संत नहीं हैं। संत तो प्रेमानंद महाराज जैसे हैं, रविंद्रानंद जैसे हैं, बहुत महान संत हैं। लेकिन जो कुछ लोग बाबा बन जाते हैं और वो बाबा मतलब ऐसे करने लगते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, इसको ठीक कर देंगे, तो वो किसी मंदिर के सामने ही बैठते हैं, पर्टिकुलर एक मंदिर बना लेते हैं वो लोग। तो आप लोग क्या गलती करते हो उसमें कि आप मंदिर तो जाते हो अपनी बीमारियों को लेके, अपने इलाज को लेके, और जिस मंदिर में आप जाते हो उनके दर्शन नहीं करके आते। क्यों? कि भाई उस मंदिर में बहुत भीड़ हो रही थी तो हमने दर्शन तो नहीं किए, चाहे वो माता का मंदिर हो, भोले बाबा का मंदिर हो, कान्हा जी का मंदिर हो, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और हम उन बाबा से मिल के आ गए। उन बाबा ने हमें देख लिया, सब कुछ किया और हमें दवाई दी और हम उन बाबा से मिल के आ गए। आप एक छोटी सी बात बताइए, सबसे ज़्यादा विश्वास होता है हमारा भगवान पर, भगवान से बढ़ के तो कोई नहीं है। तो अगर आप एक बात अपने ऊपर सोचिए कि आपके घर कोई आता है और सोचिए वो आपके किसी भी रिश्तेदार से मिल के चला जाए, कोई गेस्ट, या सिर्फ आपके मेड से पूछ के चला जाए और आपसे ना मिले, तो आपको बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि वो मेरे घर आए गेस्ट, मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं और सिर्फ मेड से पूछ के चले गए या किसी हमारे रिश्तेदार से पूछ के चले गए, और भाई वो कैसे हैं, सब ठीक है, बढ़िया, ठीक है, चलो, और आपसे मिल के नहीं गए, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। आप कहेंगे भाई बड़े वैसे लोग हैं कि हमसे मिल के नहीं गए। इसी तरीके से आप भगवान के मंदिर में गए हैं और आप किसी बाबा से मिलाए, अपनी समस्याओं का हल पूछ लिया, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं किए, भगवान कहाँ हैं? तो सबसे पहले आपको जिस भी किसी मंदिर पे आप जाते हैं उन भगवान के दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, फिर आपका जो विश्वास है आप वो करिए। मैं तो इस चीज़ों पे विश्वास नहीं करती कि कोई भी किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, या मैं सिर्फ भगवान पर भरोसा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी भगवान पर ही भरोसा रखना चाहिए। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान सांसें देते हैं तो सांसें लेते हैं, दुख देते हैं तो खुशी भी देते हैं, परेशानी देते हैं तो परेशानियों का हल भी देते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को हमने बहुत परेशान होते हुए देखा है कि वो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं हैं उनकी। महादेव पर छोड़कर देखिए, महादेव आपकी हर समस्या का हल है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की कितनी भी किस्मत क्यों ना खराब हो, डेली, ये नहीं कि सावन में ही, सावन खत्म होने के बाद भी एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर कच्चा दूध मिलाएं तो कच्चा दूध मिला सके, नहीं मिला सकते हैं तो सिर्फ जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप महादेव पर डालिए तो सही, एक लोटा जल चढ़ाइए तो सही।
भाव के साथ चढ़ाइए महादेव पर। देखिए कैसे बिगड़े हुए भाग्य भी बदल जाते हैं। कितना भी दुख कष्ट परेशानी क्यों ना हो आपके जीवन में, आप महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, 1 महीने में ना आपको रिजल्ट पता चल जाए तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 महीने में आपकी हर इच्छा होगी पूर्ण। तो मेरा कहने का मतलब ये था, किसी को देखकर नहीं, अपने भाव से पूजा करिए। कुछ चीज़ है आपके पास, चढ़ाइए, नहीं है भाव से चढ़ाइए। कुछ भी नहीं है, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालकर। तो दोस्तों, आपको हमारी ये राय अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री महाकाल दोस्तों।